बद्रीनाथ बद्री विशाल बद्रीनाथ धाम ही महावैकुंठ धाम है। महाश्राप महापाप महादोष का महातारक महापवित्र मुक्त धाम है। पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष बद्रीनाथ ब्रह्म कपाल पिंडदान महादान पितृमुक्ति पितृमोक्ष का महामोक्ष स्वर्ग धाम है। प्रणाम दोस्तों, यूट्यूब चैनल वैदिक मंत्रा सीक्रेट आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष में उत्तराखंड बद्रीनाथ धाम की क्या महिमा है? बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल तीर्थ में पितरों का श्राद्ध तर्पण करने से क्या प्राप्ति होती है? ब्रह्म कपाल तीर्थ की कथा क्या है और बद्रीनाथ के इस ब्रह्म कपाल तीर्थ में किन मंत्रों के उच्चारण से पितरों को मोक्ष प्राप्ति होती है? उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के इस पावन पवित्र ब्रह्म कपाल तीर्थ में पितृपक्ष में पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि कर्म से पितरों को महामोक्ष की प्राप्ति होती है। इस स्थान पर न केवल पितरों की मुक्ति के लिए उनका श्राद्ध किया जाता है, बल्कि उनके प्रति एक पवित्र और श्रेष्ठ सम्मान व्यक्त किया जाता है। इस ब्रह्म कपाल तीर्थ धाम में 7 प्रकार के मोक्ष, पश्चाताप, विश्वास, पुनर्जन्म, औचित्य, गोद लेना, पवित्रीकरण और महिमा, ये 7 तत्व शामिल हैं। हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष का बड़ा महत्व है। पितृ कृपा के लिए समर्पित ये पक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक पितृपक्ष मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पितृलोक से मृतलोक में अपने वंशजों से सूक्ष्म रूप में मिलने आते हैं। इस पक्ष में हम अपने पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, भोजन आदि का प्रावधान है। पितृ अपनी पसंद का भोजन व सम्मान पाकर प्रसन्न व संतुष्ट होकर परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य, दीर्घायु, वंश वृद्धि, सुख समृद्धि और धन समृद्धि का आशीर्वाद देकर पितृलोक लौट जाते हैं। पितरों की मुक्ति के लिए बद्रीनाथ धाम में स्थित ब्रह्म कपाल में पिंडदान किया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस पवित्र स्थान को गया काशी से 8 गुना अधिक फलदायी पितृकारक तीर्थ कहा गया है। यहाँ विधि पूर्वक पिंडदान करने से पितरों को नरक लोक से मोक्ष मिल जाता है, साथ ही परिजनों को पितृदोष से भी मुक्ति मिल जाती है। बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल में पितरों की मोक्ष प्राप्ति का इसे सर्वोच्च तीर्थ कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथ व्याख्या करते हैं कि ब्रह्म कपाल में पिंडदान करने के बाद फिर कहीं पिंडदान की जरूरत नहीं रह जाती है। बद्रीनाथ को भगवान विष्णु का दूसरा निवास स्थान भी कहा जाता है। इसी बद्रिका आश्रम को दूसरा बैकुंठ भी कहते हैं। पौराणिक मान्यता है कि सतयुग तक यहाँ भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन सभी भक्तों को हुआ करते थे, परंतु आज भी साधु और महात्माओं को भगवान के दर्शन सूक्ष्म रूप में यहाँ होते हैं। ब्रह्म कपाल की एक पौराणिक कथा वर्णन करती है कि ब्रह्मा जी जब स्वयं के द्वारा उत्पन्न सरस्वती के सौंदर्य पर मोहित हो गए थे, तो भगवान शंकर को भयंकर क्रोध आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का 5वां सिर धड़ से अलग कर दिया। ब्रह्मा जी का सर भगवान शंकर के त्रिशूल पर चिपक गया और उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शंकर अनेक तीर्थ स्थलों पर गए, परंतु उन्हें ब्रह्म हत्या के घोर पाप से मुक्ति नहीं मिल पाई। निराश होकर वह अपने धाम कैलाश लौटने लगे। इसी दौरान जब भोलेनाथ बद्रिका आश्रम के पास अलकनंदा नदी में स्नान करने के बाद बद्रीनाथ धाम की ओर बढ़ रहे थे, वहां से कुछ दूर पहले ही ब्रह्मा जी का 5वां सिर उनके हाथ से वहीं गिर गया। जिस स्थान पर वह सिर गिरा वही स्थान ब्रह्म कपाल कहलाया और इसी स्थान पर भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या पाप से मुक्ति मिली। श्रीमद् भगवत महापुराण में उल्लेख मिलता है कि महाभारत के युद्ध में अपने ही बंधु बांधवों की हत्या करने पर पांडवों को गोत्र हत्या का महापाप लगा था। गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति के लिए स्वर्गारोहणी यात्रा के दौरान पांडवों ने ब्रह्म कपाल में ही अपने पितरों को तर्पण दिया और गोत्र हत्या पाप से मुक्त हुए। इसी अलकनंदा नदी के तट पर आज भी ब्रह्मा जी के सर के आकार की शिला विद्यमान है। बद्रीनाथ धाम की ऐसी अनुपम और विराट महिमा है कि यहाँ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से लेकर और बंद होने तक यहाँ कभी भी पितरों के निमित्त पिंडदान किया जा सकता है। पौराणिक ग्रंथ व्याख्या करते हैं कि अलकनंदा नदी के तट पर स्थित ब्रह्म कपाल तीर्थ में श्राद्ध पक्ष में पितरों का पिंडदान एवं तर्पण किया जाए तो पितरों को महामोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल में पिंडदान एवं तर्पण करने से संसार के अन्य तीर्थों के मुकाबले यहाँ 8 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गया में श्राद्ध के उपरांत अंतिम श्राद्ध उत्तराखंड के बद्रीनाथ क्षेत्र के ब्रह्म कपाल तीर्थ में किया जाए
तो यहाँ गया काशी अन्य तीर्थ स्थानों से ज्यादा 8 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। कहा भी जाता है कि जिन पितरों को गया काशी या अन्य किसी स्थान पर मुक्ति नहीं मिलती, तो उनका इस बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल में श्राद्ध करने से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज भी इस महान पवित्र स्थान पर तपस्वी और पवित्र आत्माओं का आज भी वास है। यहाँ ये महान शुभ आत्माएं सूक्ष्म रूप में निवास करती हैं। ब्रह्म कपाल में किया जाने वाला पिंडदान आखिरी माना जाता है और इसके बाद पितरों के निमित्त किसी भी प्रकार का पिंडदान व श्राद्ध नहीं किया जाता है, क्योंकि इन पितरों को यहाँ महामोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार श्राद्ध पक्ष में पिंडदान के लिए गया, पुष्कर, हरिद्वार, प्रयागराज व काशी भी श्रेष्ठकर हैं, परंतु भू बैकुंठ या दूसरा बैकुंठ बद्रीनाथ धाम में स्थित ब्रह्म कपाल में किया गया पिंडदान इन सारे तीर्थों में 8 गुना ज्यादा फलदायी होता है। यहाँ श्राद्ध कर्म करने से आत्मा जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है। इस ब्रह्म कपाल तीर्थ में पितरों के मोक्ष के लिए इस पितृ गायत्री मंत्र का अगर जाप किया जाए तो यह पितरों के लिए महामोक्ष के द्वार खोल देता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमो स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम आदिभूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के इस परम पुण्य तीर्थ ब्रह्म कपाल में पितृदोष निवारण के लिए आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम श्री सर्व पितर देवताय भ्यो नमो। ओम प्रथम पितर नारायणाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बद्रीनाथ के इस महामोक्ष तीर्थ ब्रह्म कपाल में तर्पण या जल देते समय इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो पितरों को अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अस्मित् पितामहे वसुरूपत तृप्त मिदम तिलोदकम गंगा जलम व तस्मै स्वधा नमो तस्मै स्वधाय नमो तस्मै स्वधा नमो। अगर पिता के लिए ये कर्म कर रहे हैं तो अस्मित पिता, और माता के लिए ये कर्म कर रहे हो अस्मित माता, और अगर दादी के लिए कर रहे हो अस्मित माता में है। इस प्रकार प्रयोग करें। इस मंत्र से आप अपने पितरों को मोक्ष प्राप्त करवा सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। सार रूप में इस बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल की महिमा सारे तीर्थों और प्रयागों से 8 गुना अधिक फलदायी है, क्योंकि स्वयं भगवान शंकर को भी सारे तीर्थों की यात्रा करने के बाद इसी ब्रह्म कपाल तीर्थ में ब्रह्म हत्या पाप से मुक्ति मिली। इसी के साथ आप सभी भक्त लोगों को प्रणाम।